एक आदमी एक एक्सीडेंट में सो जाता है और उठता है सीधा 100 साल बाद। और अब इस मॉडर्न जिंदगी में वो अपनी जिंदगी कैसे काटता है, चलो जानते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी की स्टार्ट में हम हर्षल और सेहरा नाम के दो कपल को देखते हैं जो कि साल 1919 में यूरोप से अपनी जान बचा के अमेरिका भाग आए थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुद की कब्र खरीदने लायक पैसे जुटा सके। हर्षल अचार की फैक्ट्री पे नौकरी करने लगा जहाँ पे उसे 10 चूहे मारने पे 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने खूब मेहनत की और साथ साथ 2 कब्र खरीदी ताकि वे दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सके। अब जल्द ही सारा प्रेग्नेंट हो गई, पर एक दिन उनके साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। उस दिन हर्षल गलती से अचार के डब्बे में गिर गया। वहीं सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन सभी डब्बों को बंद कर दिया गया और इसी तरह हर्षल अगले 100 सालों के लिए कैद हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया पर कोई भी हर्षल को ढूंढने के लिए नहीं आया और अब फाइनली 100 साल बाद 2 लड़के वहां पे पहुंच गए और उनके ड्रोन जाके उस डब्बे में जाके लग गए। अब जैसे ही वो लोग ढक्कन को हटाए तब अचानक से उसमें से हर्षल बाहर निकला। अब उसे देखकर वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए और वहां से भाग गए। 100 साल के बाद भी हर्षल जिंदा था और एकदम सही सलामत था और उसकी एज भी नहीं बढ़ी थी। वैसे एज बढ़ेगी तो वो मर ही जाएगा। अब ये खबर बहुत ही तेजी से फैल गई और वैज्ञानिकों ने बताया कि वो अब तक जिंदा कैसे था। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वो तो एकदम सही सलामत था। डॉक्टर ने पता लगाया कि हर्षल के परिवार के सभी लोग मर गए थे और अब उसका परपोता बैन ही जिंदा था। अब बैन को बुलाया गया और वो अपने परदादा को खुशी खुशी लेने गया और दोनों की शक्ल भी एकदम सेम टू सेम मिलती थी। अब जब हर्षल बाहर निकला तब वो आसपास की ऊंची ऊंची बिल्डिंगियां इमारतें देखकर एकदम से हैरान हो गया। अब वो हर्षल को ब्रुकलिन में अपने घर पे लेकर आया। अब उसका घर देखकर तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताई थी। बैन ने कहा कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षल उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। इसके बाद बैन ने उसे सेल्जर वाटर पिलाया जो कि उसके जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही पीते थे। अब उसे पीकर हर्षल काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद बैन ने अलेक्सा से कह के एक पुराना गाना बजाया और दोनों मस्ती में नाचने लगे। कुछ देर बाद हर्षल ने बैन से पूछा कि वो आखिरकार काम क्या करता है। जब बैन ने बताया कि वो एप्स बनाता है तब हर्षल को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बैन ने बताया कि वो पिछले 5 साल से बूब बॉब नाम की एक ऐप बना रहा है जिससे लोग सामान खरीदते वक्त पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी भरोसे लायक है कि नहीं। अब हर्षल ने देखा कि दीवारों पे उसके परिवार की कोई भी तस्वीर नहीं है तो बैन ने अपने कमरे से एक एल्बम लेकर आया। जब हर्षल ने सारा की तस्वीर देखी तब वो रोने लगा। फिर उसने बैन से उसके माँ बाप यानी कि अपने पोते और बहू के बारे में पूछा, जिसपे बैन ने बताया कि वो एक दुर्घटना में मारे गए थे। अब अगले दिन वो दोनों अपने परिवार की कब्र पे गए। हर्षल ने सारा की इतनी बुरी कब्र देखकर वहीं पे रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसके कब्र के ऊपर रूसी शराब के पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसे देखकर हर्षल को उन्हीं रूसी फौजियों की याद आ गई जिनसे बचने के लिए वो लोग अमेरिका भाग के आए थे। इसके बाद हर्षल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर हटाने के लिए कहा। जब वो लोग नहीं माने तब हर्षल फाइट करने लगा उनसे। अब बैन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो खुद ही पिट गया और फिर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब बैन ने पैसे देकर दोनों की बेल करा ली। फिर बैन ने हर्षल से कहा कि उसे अपनी ऐप के लिए किसी से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि उसके जेल जाने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उस पे पैसे ही नहीं लगाना चाहता था। अब बैन ने गुस्से में आके इन सब का इल्जाम हर्षल के ऊपर लगाया, पर बैन चाहता था कि वो ये ऐप का चक्कर छोड़कर उसके साथ अचार बनाने का बिजनेस करे, जिसपे बैन ने गुस्से में आके कह दिया कि अगर आज परदादी जिंदा होती तो वो कहती कि क्या घटिया पति मिला है मुझे। उसी वक्त हर्षल ने तय किया कि वो अचार का इतना बड़ा बिजनेस बनाएगा कि उसी के मरे हुए परिवार को उस पे गर्व होगा। उसने बैन से कहा कि वो इतने पैसे कमाएगा कि वो सारा की कब्र पे लगे उस पोस्टर को हटा देगा। अब उसने भी ताव पे कह दिया कि बैन इस परिवार के नाम पे कलंक है। सबसे पहले वो एक किराने की दुकान पे गया खीरे खरीदने के लिए, लेकिन वो उसकी औकात से बहुत ही बाहर थे। फिर बाहर उसकी नजर कूड़ेदान पे पड़ी जहाँ पे उसे पैकेट में कुछ खीरे नजर आए और उसने तुरंत ही उसमें से खीरे उठाए और ऐसे ही शहर के अलग अलग कूड़ेदान से अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब उसने नमक और बारिश का पानी इस्तेमाल किया और आखिरकार खीरे का अचार बनके तैयार हो गया। अब उसने सड़क के किनारे अपना अचार का डिब्बा लगाया और उसने अपना पहला डिब्बा $4 में बेचा। उसने किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया था और इसी वजह से वो दुकान से
काफी सस्ते में बेच रहा था। अब जल्द ही उसके दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर्षल ने लोगों से कहा कि अचार खत्म होने के बाद वो लोग उसी डब्बे में फिर से अचार भरवा के लेकर जाएं। ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी कंजूसी ही थी। पर लोगों को लगा कि उसे आसपास की प्रकृति की बहुत ही ज्यादा चिंता है। अब सभी लोग उसके बिजनेस को सोशल मीडिया पे डालने लगे। अब देखते ही देखते उसके कस्टमर काफी तेजी से बढ़ने लगे। उसकी इतनी ज्यादा कस्टमर आने लगे कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। उधर बैन अपने ऐप के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब उसे हर्षल के काम के बारे में पता चला तब वो एकदम से जल गया। अब एक दिन उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करके ये शिकायत कर दी कि वो अपने अचार कूड़ेदान से उठा के बनाता है। फिर अगले दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका कूड़ा ही बंद कर दिया और साथ ही उसे $12,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। तभी उसके 2 ग्राहकों ने उसे एक सलाह दी कि उसे कुछ इंटर्न्स को काम पे रख लेना चाहिए। उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। अब इसे हर्षल की उम्मीद फिर से जाग उठी। अब उसने बिजनेस चलाने के लिए कुछ इंटर्न्स को काम पे रख लिया। अब जल्दी वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के हिसाब से अचार बनाने लगा और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके बिजनेस को हरी झंडी दे दी। अब उसने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लिया और आखिरकार उसके पास पोस्टर खरीदने के लायक पैसे हो गए। उधर बैन को पता चला कि वो जिस इन्वेस्टर के पास पैसे लेने के लिए गया था वो हर्षल के काम पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। वहीं हर्षल उस पोस्टर को लेकर बैन के घर पे पहुंच गया अपनी जीत का जश्न बनाने के लिए। हर्षल बैन की मदद करना चाहता था क्योंकि आखिरकार वही एक दूसरे के सगे थे। पर बैन ने कहा कि उसे हर्षल से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। और तभी बातों ही बातों में हर्षल ने कह दिया कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ होते हैं। अब ये सुनकर बैन को एक और आइडिया सूझा। उसने हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह दी और उसने लगातार धर्म, औरतों और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी पुरानी साल 1900 की ट्वीट डालने लगा। अब इससे नाराज होकर अगले दिन कई लोग उसके बिजनेस का बहिष्कार करने लगे और साथ ही उसके इंटर्न्स भी उसके खिलाफ हो गए थे। पर इसके साथ ही हर्षल अपनी सोच पे कायम रहा और कुछ ही दिनों में पुराने सोच के लोगों ने उसे अपना हीरो बना लिया। और तभी उसे एक दिन एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ बुलाया गया। तभी बैन ने भीड़ में छुपकर उससे क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। इस पे हर्षल ने बेधड़क कहने लगा वर्जन मैरी ने ईसाई धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छुपाना चाहती थी। और उसने ये भी कह दिया कि जीसस में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ है। अब ये सब सुनकर जो लोग उसके साथ हैं उन्होंने भी हर्षल को दौड़ा दौड़ा के खूब पीटा। अब उसने जैसे तैसे करके एक गली में छुप के अपनी जान बचाई। और तभी उसने टीवी पे देखा कि सरकार उसे वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने हर्षल के ऊपर गैर कानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्जाम लगाया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बैन से मदद मांगने के लिए पहुंचा। उसने कहा कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहां पे अपना बिजनेस शुरू करेगा। अब बैन भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वो दोनों जंगल से कनाडा जाने की तैयारी करने लगे। अब रास्ते में बैन के हाथ में चोट लग गई पर हर्षल ने अपने कपड़े फाड़ के उसके चोट पे लगाया और रात की ठंड में उसे गले लगा के वहीं पे सो गया। हर्षल के दिल में बैन के लिए अभी भी उतना ही प्यार था। अब अगले दिन वो दोनों कनाडा की सरहद पे पहुंच गए पर अगले दिन उन्हें फौजी दिखाई दिए और तभी वो लोग वहां पे तुरंत ही छिप गए। अब बैन को हर्षल के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसी ने उससे वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था। अब बैन ने उससे माफी मांगी पर हर्षल ने गुस्से में उसके मुंह पे मुक्का मार दिया। इससे बैन वहीं पे बेहोश हो गया और फौजी यही हरकत सुन के उनके पास आने लगे। हर्षल तुरंत ही वहां पे छिप गया और उसने बैन के कपड़े में से उसका रेजर निकाला और उसने दाढ़ी काट के बैन का भेष बना लिया और वो फौजियों को चकमा देकर निकल गया। उधर जब फौजियों को बैन मिला तब वो लोग उससे हर्षल समझ के गिरफ्तार कर लिए। इसके बाद बैन के ऊपर मुकदमा चढ़ाया गया पर बैन की कहानी पे किसी को विश्वास नहीं था। आखिरकार असली हर्षल की जगह उसे यूरोप के एक गाँव में छोड़ दिया गया। यहाँ पे बैन बिल्कुल ही अकेला पड़ गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। अब वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ हर्षल को अपने परपोते के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो बैन के घर पे गया और वहां पे रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा और तभी उसे एक ड्राइंग मिली जो कि बैन ने बचपन में बनाई थी। बैन ने अपने माता पिता को बूब और बॉब नाम दिए थे। तब जाके हर्षल को पता चला कि बैन अपने माता पिता के नाम पे ही वो ऐप बना रहा था। उसे पता चला कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करता है और हर्षल बिना बात ही उसे अपने परिवार पे कलंक समझ रहा था। अब वो खुद यूरोप जाके बैन को वापिस लाने का फैसला किया। उधर मंदिर में बैन को लोग अपने मरे हुए परिवारों को श्रद्धांजलि देने को कहा और तभी वहाँ पे हर्षल पहुँच गया और उसने बैन से दिल से
माफी मांगी। उसने कहा कि बैन के माँ बाप को जरूर उस पे नाज होगा। कुछ मुश्किल से बैन मान गया। अब वो तालाब में जाके, जहाँ पे हर्षल और सेरा 100 साल पहले जाया करते थे, अब दोनों ने मिलके फिर से वहाँ पे अचार बनाने का बिजनेस शुरू किया और बैन ने वेबसाइट बनाने का जिम्मा लिया अपने ऊपर। अब इसके बाद वो दोनों ब्रुकलिन लौट आए और सारा की कब्र पे फूल चढ़ाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।